हेलो एवरीवन। सीईटी 12th लेवल वाले का पेपर सॉल्यूशन देखते हैं 22 अक्टूबर जो सेकंड शिफ्ट है उसका। थोड़ा सा पेपर से देखने में वो अच्छे नहीं दिखते हैं, इस वजह से ये गुरुकुल तारानगर वाले आंसर की लेकर आई हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकल संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3। आगे देखते हैं। कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, कौन सा? किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइड में। अगला है, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन करना है। तो उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वनों में ऑप्शन को देखकर बताना था, तो इसका आंसर थोकरा और प्लास के वृक्ष मिलेंगे। अगला है बांस का जंगल राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन देख करके बताना था, इसका आंसर सी बांसवाड़ा रहेगा। फटाफट से ओनली आंसर देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर। अगला है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान का है? तो 10.4%। रोजवुड और महोगनी एबनी प्रजाति के पेड़ किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, इन्हें बस बोलते हैं। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो स्टेटस बार। एक्सेल का फंक्शन नहीं है बताना था ऑप्शन को देख करके, तो सब्सट्रांस का नहीं था। आगे, कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जाता है और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाता है? तो इसे जैव शक्ति सिद्धांत बोलते हैं। आगे, ये मिलान वाला क्वेश्चन था, उसका ये ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखते हैं। एक धातु के क्रिस्टल धनीय जालक के रूप में है और एक कोष्टिका का जालक नियतांक 2.88 एंगस्ट्रोम है तथा धातु का घनत्व 7.20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो 100 ग्राम धातु में एक कोष्टिकाओं की संख्या क्या होगी? ये इसका आंसर रहेगा 6 × 10⁻23। आगे देखते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य बोल बताना था, तो वह निरोग हो गया ये वाला अशुद्ध वाक्य था। आगे देखते हैं। उसका अपमान किसने किया? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, हु इज इंसल्टेड हिम। आगे, ये वाले क्वेश्चन था इंग्लिश का, इसका ये आंसर रहेगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन का लेफ्ट हैज नॉट रिटर्न आंसर है। कौन सा पर्वत शिखर भारत में है? तो ये माउंट कोमेट भारत में था। अगला क्वेश्चन है, टोर ब्लॉक पर्वत ब्रंस घाटियाँ नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के किस क्षेत्र में भू आकृति की विशेषताएं हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं हैं। अगला बताना था कि किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, ऑप्शन को देखकर बताना था। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आगे है कि राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय सबसे उपयुक्त विकल्प बताना था चारों ऑप्शन को देखकर, तो इसका उपयुक्त सरकारी सचिवालय रहेगा। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो सुधांशु पंत।
अमन कोई कार्य कर रहा है, ये मैथ का क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने पर इसके 15 इसके आंसर आएंगे। आगे देखते हैं। मैथ के इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2100 रहेगा इसको सॉल्व करने पर। इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसका मान 4180 रहेगा। ये रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। किस रुधिर वाला? जबकि रुधिर वर्ग वाला इस ऑप्शन, इस जगह और इस जगह बताना क्या आएगा, तो व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो AB+ है रुधिर सभी से ग्रहण कर सकता है और O- है वो रुधिर सभी को रक्त दे सकता है। एक डीलर किसी भी वस्तु पर लगातार 50%, 10%, 20% की छूट करता है, तो एक प्रभावी छूट पर कितनी दर है? तो 64% पर। ये इसका आंसर रहेगा सही। इस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर ये रहेगा। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो विक्रमादित्य। ये बताना था कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से? तो कावड़ से। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? तो शोभाराम के नेतृत्व। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था और इसको सोल्व करने पर इसका आंसर माँ आएगा। इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में इसका भी आंसर उत्तर पश्चिम रहेगा। इस मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने पर इसका आंसर रहेगा 24। विज्ञान की किस शाखा को मानव जाति के सुधार से संबंधित और मेडल के नियमों पर आधारित यूजेनिक्स? जब प्रथम F1 बीटी का किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो ये संकरण कहलाता है। एक आगे आ गया क्वेश्चन पिछला, उसका आंसर देख लेना। इसका भी आंसर रहेगा रिसोल्यूटेड। कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड विद टूरिस्ट। 42 नंबर क्वेश्चन की इस रिक्त स्थान में फॉर्म एल्कोहल आएगा। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन करना था, तो इसमें भारतीय क्रिकेट जो इंडियन कैमिलियन है। सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किस में होता है? तो आम के गुद्दे में। ऑप्शनों को देखकर बताना था ये आंसर। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त के विभिन्न रुधिर वर्गों को वर्गीकृत किया, ये रिपीट हो गया, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी था, कोडलैंड स्टीनर वाला। ये 46 नंबर क्वेश्चन है जिसका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था, पद और समास दिए हुए थे। इसका आंसर भी रहेगा सही। कौरव शब्द में हमें प्रत्यय बताना था, इसमें ए प्रत्यय आएगा। आग का पर्यायवाची बताना था, ऑप्शन के अनुसार कृषाणु रहेगा। ये कौन दिए हुए है और खंबे की ऊंचाई दी हुई है, खंबे की छाया दी हुई है, छाया की ऊंचाई दी हुई है, तो उसका आंसर रहेगा ये वाला। धनराशि दी हुई थी अनुपात के अंदर और बाद में एक कंडीशन दी थी कि आर को 80 से 2000 अधिक मिलते हैं, तो क्यों का हिस्सा बताना था, उसका 2000 आएगा। मैथ का क्वेश्चन ये सोल्व करना था, इसका आंसर रहेगा 110। रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करना था, इस व्यक्ति स्थान पर 1181 आंसर आएगा। टाइम दिया हुआ था और बाद में ये धनराशि दी हुई थी, तो हमें साधारण ब्याज निकालना था, वो 50.00 आएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में ये कोड दिए हुए थे, इन कोडों से हमें इसका कोड बताना था, ये आएगा। इस रीजनिंग को क्वेश्चन को पढ़ करके हल निकालना था, तो आर और क्यों इसका हल रहेगा। दो व्यक्ति जो बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं उनको बताना था, आर और क्यों रहेगा। हम सही उत्तर। माही बजाज सागर परियोजना पर ये क्वेश्चन था, किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और सबसे उपयुक्त विकल्प बताना, तो माही बजाज सागर बांध परियोजना। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा होता है ना? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। KMNO4 का तुल्यांक बाहर निकालना था, आंसर रहेगा 1/5।
31.60। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, इसमें अवयव बताना था, आज अवयव है। सक्रमक क्रिया युक्त वाक्य बताना था, तो मैं घड़ा भरता हूँ, ये सक्रमक क्रिया युक्त वाक्य है। श्लोक की वैल्यू निकालनी थी, 1/8 आएगी, इसकी वैल्यू निकालनी थी और ये आएगी इसकी वैल्यू। ठोस आकृतियाँ दी हुई में संबंध दिया हुआ था और गेंद की त्रिज्या और सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात निकालना था, 1/1/6 आएगा। विषम का संधि विच्छेद करना था, v+ सम आएगा। अमित और अमित का हमें संगत अर्थ बताना था, अत्यधिक और शत्रु। ये बताना था कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है और इसकी इमारती लकड़ी में भी इसका प्रधान वाला वृक्ष बताना था, तो रोइडा। मानव में ओपियोइड्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरस तंत्र दोनों में मौजूद ओपियोइड ग्रंथि से बंधे हो जाते। ये रहेगा। रेगुलेशन का हमें हिंदी में बताना था, इसका हिंदी में विनियमन होता है, मीनिंग। ये 2-3 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये 71 नंबर है, एक ये वाला 72 नंबर वाला। बाद में एक साइंस का क्वेश्चन आता है, पित्तल और मिश्रण धातु का कॉपर और जिंक किसका आंसर है। इसके बाद चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक बतानी, तो जलाए जाना। 2011 के अनुसार हमें बताना था कि राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर अधिक है, तो कोटा के अंदर। लेटेराइट मिट्टी के बारे में 2 कथन दिए हुए थे, एक तो लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य और दक्षिणी भाग में राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। और इसमें लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों आंसर सही रहे। पैसेज को पढ़ करके आपके 77 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना था, 78 नंबर का भी आंसर देना था पैसेज से। एक ये है और एक ये 80 नंबर वाला है और एक ये 81 नंबर वाला वर्ड और मीनिंग को सूची फर्स्ट सेकंड को मिलाना था। बाद में एक साइंस का क्वेश्चन आता है, रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। ये बताना था कि किस संविधान से भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया था, आयरलैंड के संविधान से। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांता भट्टाकर। इस सबकोल का उत्पादक क्षेत्र बताना था, बाड़मेर का। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों की शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता था, इसको भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी। राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या बतानी थी, तो 4। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र में अधिकतम आवंटन दिया गया था पावर को। बाद में राजस्थान की भाषा के लिए स्थानीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। बाद में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 दिया गया, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। भारत के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद थे। राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्यकृति सिंह किससे संबंधित है, तो घुड़सवारी ड्रेसाज। 94 नंबर। USB का पूर्ण रूप बताना था, यूनिवर्सल सीरियल बस। 3 पैरालंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक्स अवनी लेखरा, आंसर है सही। पोरबने कोटी संगम युग स्थल किस राज्य में, तो तमिलनाडु में, नाम से पता चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी लिएंडर पेस थे। अगला क्वेश्चन बताना था कि गणेश्वर की खुदाई के लिए संदर्भ में सबसे असत्य कथन बताना था, तो यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, ये वाला गलत था। एक सिंपल और इजी क्वेश्चन था कि राजस्थान
में कालीबंगा कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ के अंदर। रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करना था जिसमें लड़कों की कुल संख्या बतानी थी, 64 आएगी। रीजनिंग के इस क्वेश्चन में कोड बताने थे, तो इसका आंसर ये रहेगा। आकृति को देखकर हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो 29 आएगी। रेखा दी हुई थी 2 और एक अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था, तो 3 वर्ग इकाई आएगा। ओ असम का हमें कोण बताना था, ओ असम का मान 55 डिग्री आएगा। एक कथन और निष्कर्ष दिए हुए थे, तो इनमें नहीं तो निष्कर्ष फर्स्ट अथवा सेकंड सही है। इसमें दोनों ही निष्कर्ष और कथन दोनों ही मेल नहीं खा रहे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बताने तो श्री राधा कृष्णन थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता था, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी में खाते रहे, तो शिशु श्रेणी के सर्वाधिक खाते रहे। कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि 1 ZB बराबर किसके होगा, तो 1024 EB के। कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि पावर पॉइंट की शॉर्टकट जो प्रारंभ में स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है, तो F5। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इसका आंसर रहेगा 7:05 उच्चारण संपद का संधि विच्छेद बताना था, उत प्लस आचारण। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर होता है, तो विवाह पर। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध होता है, उसे पर्ची बोलते हैं। बताना था कि बोरला आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती, तो सर पर। विश्व में पहली भैंस क्लोन का जन्म किस देश में हुआ था, बताना था, तो भारत के अंदर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है भारत के अंदर, तो 29 अगस्त को। बताना था कि वाई भारत मेटर्स नाम पुस्तक के लेखक एस जयशंकर थे। अभिक्रिया दी हुई थी, उनके अंदर हमें बताना था कि कौन सा यौगिक स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अभिक्रिया दी हुई थी और हमें बताना था कि कौन ऑक्सीकृत हो रहा है। कुछ धातुएं जल में डूब जाती है, इनको बताना था कि इसका घनत्व जल में अधिक होता है, इसलिए डूब जाती है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करना था, तो 167। बताना था कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में सत्य कथन का चयन करना था। यदि पंचायती संस्थाओं का अतिक्रमण किया जाता है, तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव करवाया जाना चाहिए। प्रज्ञ का विलोम बताना था, अज्ञ। अनेकार्थ बताना था, अंक, तो किरण। अनेकार्थ शब्द अंक का कौन सा नहीं है, बताना था, किरण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, क्या कहलाता, तो विशेष्य। ए प्रतियुक्त शब्द कौन सा बताना था, तो भार। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताने थे, तो बी, सी और डी ये वाले शुद्ध है, ये और ये अशुद्ध है। इसके अंदर कोर्गेडम का हिंदी में बताना तो शुद्ध प्रत्यय होता है। इसमें एक सरकारी पत्र को क्या बोलते हैं, तो ज्ञापन बोलते हैं। अनुज के अंदर हमें उपसर्ग बताना था, अनु आता है। दूसरे के उपकार को न मानने वाले को क्या बोलते हैं, एक शब्द के अंदर बताना था, कृतज्ञ। सूची फर्स्ट को सेकंड में मिलाना था, मुहावरे और उनके अर्थ दिए हुए थे, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। उठाने रखना, मुहावरे का अर्थ बताना तो कोई कसर नहीं रखना। मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है, तो 15 दिन। बताना था कि भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम जो राजस्थान के अंदर है, तो बड़ला सोलर पार्क। कल पूछा था बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर। ये फर्स्ट शिफ्ट में था कल क्या। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1961 के अंदर। बताना था कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल पर। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती है, जो किस प्रकार के जल प्रवाह तंत्र को प्रतिरूप का उदाहरण है, तो अरिये। बताना था कि 141वां क्वेश्चन है कि कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक बार में लो लेयर भाषा में परिवर्तन कर देता, तो कंपाइलर।
HTTP का पूर्ण रूप बताना था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताना था कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद के अंदर किया गया था। इंग्लिश का क्वेश्चन था जिसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी था, फिल इन द ब्लैंक करना था, तो विल हैव टेकन इसका आंसर है। इसके अंदर डी ऑप्शन सही रहेगा, इसके अंदर बी ऑप्शन। आगे में क्वेश्चन बताना था कि दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश नेत्र लेंस में अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब बताना था छोटा और वास्तविक और उल्टा रहेगा। भारत की पहली सौर